कोट संवाददाता ब्रिजेश दुबे मंजियाव गढ़वा, झारखंड। बदहाल अधौरा गांव आजादी के 77 साल बाद भी सड़क विकास से कोसों दूर। जनप्रतिनिधि और सरकारी व्यवस्था बेखबर। गढ़वा जिले के मंजियाव प्रखंड अंतर्गत अधौरा गांव का दुबे टोला एक ऐसा उदाहरण बन गया है जो बताता है कि सरकारी विकास योजनाएं किस कदर गांवों से दूर हैं। मंजियाव से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव आज भी सड़क, पुलिया और आवागमन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांव की हालत इतनी दयनीय है कि बारिश शुरू होते ही यह क्षेत्र अन्य इलाकों से पूरी तरह कट जाता है। टूटी फूटी सड़कें, दलदल में तब्दील रास्ता और खस्ताहाल पुलियां यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की चुनौती बन चुकी है। 3 वर्ष पूर्व एक ठेकेदार द्वारा अधौरा दुबे टोला से अधौरा कांडी मंजियाओं मुख्य पथ को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन उस सड़क में कलवर्ट तक नहीं बनाया गया, जिससे पूरा मार्ग जल जमाव और कीचड़ से नारकीय स्थिति में पहुंच चुका है। बीमार पड़े तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचती स्थिति इतनी खराब है कि अगर कोई ग्रामीण बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाना तक मुश्किल हो जाता है। गांव में एम्बुलेंस के पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचता। लोग बीमारों को खाट पर लादकर दलदल और कीचड़ के बीच से निकालने को मजबूर होते हैं। उत्तर टोला की हालत सबसे बदतर। गांव के उत्तर टोला की हालत तो और भी खराब है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक यहाँ एक बार भी सड़क निर्माण नहीं हुआ है। न किसी जनप्रतिनिधि ने इसकी सुध ली और न ही प्रखंड या जिला स्तर के किसी अधिकारी ने इस पर ध्यान दिया। थक हारकर ग्रामीण अब समाज सेवियों की ओर उम्मीद की नजर से देखते हैं। जनता ने विधायक को वोट दिया था, पर विकास की जगह मिला निराशा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व विधायक नरेश प्रसाद सिंह को इस उम्मीद से वोट दिया गया था कि वे सड़क नहीं तो कम से कम नाली का डायवर्जन ही करवा देंगे ताकि कीचड़ से निजात मिले। लेकिन विधायक बनने के बाद श्री सिंह ने भी लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। मुखिया बोले, प्रयास किया था, आगे भी करेंगे। जब प्रेस टीम तलवारियां पंचायत के मुखिया से मिलने पहुंची तो वे अस्वस्थ अवस्था में मिले। उन्होंने इशारों इशारों में बताया कि वर्ष 2024 में उन्होंने इस दोनों सड़कों के निर्माण को लेकर पथ निर्माण विभाग, प्रखंड विकास पदाधिकारी और स्थानीय विधायक को लिखित आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही वे स्वस्थ होंगे वे पुनः इस विषय में प्रयास करेंगे और सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। निष्कर्ष, अधौरा गांव की यह व्यथा सिर्फ एक टोले या एक सड़क की नहीं, बल्कि सिस्टम की उस खामोशी की तस्वीर है जिसमें आम जनता की तकलीफें न नेता की नजर में आती हैं, न अफसर की फाइल में। जरूरत है कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दें ताकि अधौरा जैसे गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। मैंने घूम के जाना कबूल है, लेकिन हाँ। गांव वाले को देखना नहीं चाहते हैं कि मैंने सीधा पार हो जाए। हाँ। वो लोग तो पदाधिकारी आते हैं 5 मिनट के लिए आते हैं, इधर से उधर होकर कैसू निकल लेते हैं। ये अपना रास्ता खेत में भी बुना हुआ खेत में भी लोग जगह दे देंगे हाँ। कि पार हो जाइए अधिकारी। हाँ। लेकिन इन लोग कहाँ जाएंगे? सब बहुत चिंता के विषय है कि यहाँ के जो शासन है एकदम लापरवाह बना हुआ है। हाँ। इस गांव को समझिए कि सौतेला व्यवहार की तरह रखा गया है। हाँ। आइए आगे भी। और इस रूट के हम दिखाना चाहेंगे कि शायद विधायक जी भी नया नया जोशीला विधायक अभी बने हुए हैं, माननीय नरेश प्रसाद सिंह जी। और कहा जाता है कि इस रोड के काम में भी बहुत रुचि रखते हैं। खुद ही वो ठेकेदार थे, सभी रोड के काम कराए। यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है और विधायक भी बन गए। उन्होंने भी वादा किया था इस रूट को कि हम बहुत अच्छे से बनवा देंगे। लेकिन आप लोग के हम दिखा देना चाहेंगे, कैमरामैन से हम करेंगे कि आप दिखा दीजिए कि लमसम अधौरा के पूरे गांव जो है ये अधौरा चक्का टोला है। यहाँ से लमसम 400 से 500 घर की बस्ती है। कुछ लोग तलसवरिया ग्राम से भी मुड़ के इधर जाते हैं, जो कि मझियाँ ब्लॉक को, थाना को जोड़ता है ये रोड। और इस रोड की हालत दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ रोड की हालत बना हुआ है। आइए इस गड्ढा को दिखाइए। देखिए ये जगह जो है ये बिल्कुल ये आमंत्रण दे रहा है लोगों को, कब इस गड्ढा में लोग फेंका जाए। रात बिरात पर डे इस रास्ते से हजारों लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इस रास्ता पर इस जगह न तो यहाँ मुखिया के ध्यान है
और न विधायक महोदय का ध्यान है। तो हम दिखाना चाहेंगे कि थोड़ा सा गड्ढा को भी आप लोग दिखाने का प्रयास कीजिए और थोड़ा सा नज़दीक से आप लोग लीजिए कि गड्ढा किस प्रकार से है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि गड्ढा किस प्रकार से बना हुआ है। ऐसे ही पूरा हालत बना हुआ है। इस गड्ढा के विषय में अभी तक न तो यहाँ के कोई वार्ड पार्षद, जनप्रतिनिधि, ना ही विधायक, किसी ने कोई आवाज़ तक नहीं उठाया आज तक। और बहुत दुखद बात है कि यहाँ से मझियाओं तक लोग जुड़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि रास्ता बहुत आगे तक गया है जो कि मेन रोड में चला जाता है और मेन रोड से होते हुए मझियाओं जाता है। मझियाओं में यहाँ सारे लोगों के थाना भी मझियाओं हैं, ब्लॉक भी मझियाओं हैं और बहुत कई ऐसे घर हैं। अब सोचिए कि अभी तो इतना दिख रहा है, बारिश में क्या होता होगा। रात में लोग पार हुए तो इसमें कभी भी खतरा रहता है। कितने लोग को गिर के इसी जगह मर जाएंगे, कोई ठिकान नहीं है। कब जिंदा है कब मरेंगे। इस रास्ते से आने जाने वाले राहगीरों का हमेशा अटका रहता है, प्राण अधर में लटका हुआ रहता है। मान लीजिए कि यहाँ लोग, कई पदाधिकारी भी आते हैं। चका टोला पर अधौरा ग्राम में कई पदाधिकारी आते हैं। मुखिया जी का घर भी इसी टोला में है। हम लोग अभी बात करेंगे मुखिया जी से और इस विषय पर चर्चा को हम दर्शाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग दिखा रहे थे गड्ढा किस प्रकार से ये मौत को आमंत्रण लोगों को दे रहा है और अभी तक किसी का यहाँ से नज़र नहीं गया। एक तो रोड बने हुए हमको लगता है कि महज 2 से 2.5 साल हो रहे हैं। ये सब तो टूट के चला ही गया, लेकिन अब जो बचा हुआ है यहाँ पाइप ठेकेदार के द्वारा नहीं दिलाया गया था। गांव वाले किसी तरीक़ा से कहीं कहीं से 1-2 पाइप टूटा फूटा यहाँ डाल के अपना काम चला रहे हैं। क्योंकि यहाँ से 2-3 गांव कनेक्ट होता है। आपका अधौरा, आपका तलसवरिया, घुरुआ से भी लोग आते हैं। बगल में खौरी तरह ग्राम है, वहाँ से भी लोग आते जाते हैं। यहाँ तक कि शायद हमको लगता है कि कोई दिन ही ऐसा बीच होता होगा, रविवार, नहीं तो लगभग सप्ताह के 7 दिन हमको लगता है कि यहाँ पदाधिकारी कोई ना कोई आते रहते हैं गांव में। सभी का ध्यान, यहाँ सब लोग इसको गड्ढे को पार करके जाते हैं, पर ध्यान किसी का नहीं आता है। इसी पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम समाचार टीवी और गुरुकुलम 24 से आए हुए हैं कि ताकि प्रशासन शासन से गुरुकुलम 24 और समाचार मांग करता है कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएं, ताकि यहाँ के लोगों को इतना भी परेशानी न हो कि लोग आगे मझिया मुख्य बाज़ार में न जा सकें। कल देखिए सोमवारी का समय है, उमड़ता हुआ भीड़ जाता है यहाँ से, लेकिन ये पता चलता है गड्ढा में किसी ने गिर गया, प्राण दे दिया, क्या स्थिति होगा। आइए इस विषय पर आप लोग के मुखिया जी से रूबरू करवाते हैं, उनके जुबानी से सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कि एक और जगह पर पहुँचे हुए हैं ना, यहाँ पर भी देखिए उधर अधौरा के रास्ता है, उधर अधौरा से इधर तो नगर पंचायत तनी सा दूरी पर पड़ता है। देखिए पीसीसी स्टार्ट है, एक बाइक लगा हुआ है, उधर मुड़ाइए, जहाँ बाइक लगा हुआ है वहाँ से आपका नगर पंचायत पड़ता है। और बाकी पीछे वाला जितना है ये अधौरा ग्राम है जो तलसवरिया पंचायत में पड़ता है। यहाँ के मुखिया भी महताब आलम ही हैं और विधायक जी भी कहें तो वही नरेश प्रसाद सिंह हैं, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ देखिए इस प्रकार से रास्ता, अब तो हम लोग जा नहीं सकते हैं कीचड़ के चलते। आप लोग के टोटल दर्शकों को मैं दिखा देना चाहूँगा, उधर से रास्ता आया हुआ है, देखिए उधर से लोग आ जा भी रहे हैं। वहाँ फोकस कीजिएगा थोड़ा लंबा, वहाँ से जो लोग आ जा रहे हैं देखिए सब बगल के आते जाते नजर आएंगे। क्योंकि ये रास्ता है जिस पर हम लोग खड़े हैं, ये रास्ता है, ये आम रास्ता नहीं है, ये 2 गांव के जोड़ने वाला रास्ता है, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में जाने का। अभी तो आप लोग के पिछला गड्ढा तो दिखाए ही, वहाँ पर उस गड्ढा के मालिक भी वही थे, महताब आलम मुखिया जी, यहाँ के हमारे तलसवरिया पंचायत के, जिन्होंने अस्वस्थता दिखाते हुए अपना बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं। उन्होंने अपना वीडियो भी दिखाया, वाकई में अस्वस्थ हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि प्रति बरस ऐसे ही हो जाता है इस रास्ता के। वहाँ के वो गड्ढा की बात करें या इस जगह एगो डाइवर्सन यहाँ होना चाहिए था। नरेश प्रसाद सिंह भी इसी वजह से जीते थे, यहाँ से जो लोग वोट दिए इसीलिए दिए। यहाँ से वादा उनके द्वारा किया गया था कि हम जीत जाएंगे तो यही बन जाएंगे, लेकिन देखिए क्या स्थिति है।
हमारे पास सब लोग आते हैं, समाज सेवी हैं, इस गांव में आते जाते रहते हैं। विधायक जी को खबर है कि नहीं है पता नहीं, उनके बारे में तो नहीं बहुत बात कर पाएंगे, पर मुखिया के बारे में पता है। वार्ड पार्षद आते रहते हैं, हर एक किसी सबको पता है। और कितना रोड जरूरी है, अभी देख सकते हैं आप लोग पीछे से कि कितना बड़ा घर बना हुआ है। उधर बहुत ज़्यादा बस्ती है, 25 से 30 के घर के संख्या में लोग उधर रहते हैं। 25 से 30 घर की संख्या है इस टोला पर, लेकिन अभी तक देखिए क्या रवैया बना हुआ है इस जगह। मने कहे तो बद से बदतर बेहाल है ये गांव। हमको लगता है कि विकास से अभी कोसों दूर है ये गांव। विकास जहाँ ढिंढोरा पीटा जा रहा है चारों तरफ कि विकास ही विकास है चारों तरफ, हमें नहीं लगता है कि कुछ खास इसमें विकास है। क्योंकि इधर से भी हम उड़ा के दिखाना चाहेंगे आप लोग, देखिए बगल अगल पूरा गांव है और हम सड़क पर हैं। कोई ऐसा आप लोग ना समझेंगे कि हम लोग घास पर खड़ा होकर जो है वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं, नहीं। ये हम लोग रास्ता पर खड़ा है, ये सड़क है, सरकारी सड़क। लेकिन अभी तक जानते हैं यही सड़क का दुर्दशा है। आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी है। उधर से एक छोटा सा नाला बह के आया हुआ है, इस नाला में कोई भी डाइवर्सन नहीं दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर कहें तो बेहाल है गांव और खुशहाल हैं यहाँ के प्रतिनिधि। गांव बेहाल है, प्रतिनिधि खुशहाल है। ये देखिए किस प्रकार से गांव बेहाल है कि आज लोगों को आने जाने में कितना कठिनाई हो रहा है। कुछ लोग उधर के रास्ते से बगल के आ रहे हैं, कुछ लोग उधर, क्योंकि मेन रास्ता तो चला गया है, कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही इसका मिटा हुआ है। तो हम यहाँ के शासन से मांग करेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे, पथ निर्माण विभाग से मांग करेंगे कि कम से कम ये दो गाँव के जो जोड़ने वाला जगह डाइवर्सन की ज़रूरत है। क्योंकि उधर भी रोड बना हुआ है, बना तो नहीं है, कांचा है, इधर पक्का रोड है, अपना नगर पंचायत क्षेत्र का जो है उधर का कांचा रोड है। हम मांग करते हैं कि कम से कम उधर रोड को पक्कीकरण करते हुए बीच में डाइवर्सन सरकार को लगवाने की बहुत ज़रूरी है, सख्त ज़रूरी है, ताकि ये गाँव के लोग वंचित न रहें। मार्केट जब पहुँचते हैं तो वहाँ वंचित रह जाते हैं आने जाने वाले में से। जब भी आना जाना होता है, जब मार्केट जाना चाहेंगे या आना चाहेंगे तो ये लोग वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार से सारे लोग देखिए, कुछ लोग आने जाने वाले हंसियोर हैं। उधर कैमरा दिखाइए ना, और उधर भी दिखाइए, चारों तरफ से दिखाइए। उधर भी आप घुमाइए मुकेश जी, और उधर भी देखिए, आते जाते हुए नज़र आएंगे आप लोग के। देखिए रास्ते से कई लोग आ रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग के बना हुआ है गड्ढायुक्त। तो हम आप अभी इधर कैमरा कर लीजिए, घुमा लीजिए, और लास्ट में फिर से हम लोग को जो है समाचार टीवी ग्लोबल और साथ में गुरुकुलम 24 झारखंड ये मांग शासन प्रशासन से करता है कि यहाँ के जनता को भावना को देखते हुए इस दो गांव के जुड़ने वाले रूट पर डाइवर्सन जरूर लगाया जाए। धन्यवाद।